नमस्कार मेरे वृषभ राशि के मित्रों। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि भैया वृषभ राशि वालों, मंगल की नजर तुम पर है। क्यों लिखा भैया? क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर, आपकी राशि पर है। और जब मंगल जैसे महातेजवान ग्रह की नजर आप पर होती है तो समझ लीजिए कि आप कुछ खास बन जाते हैं मेरे मित्रों। आपके अंदर कुछ खास प्रतिभा का संचार हो जाता है। क्या हो सकती है वो प्रतिभा, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। मंगल देव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं बुध के साथ, और उच्च के गुरु से दृष्ट, यानी कि दांपत्य जीवन को लेकर के अगर मेरे मित्रों आपके जीवन में कोई दिक्कत थी तब वहां पर राहत आपको महसूस होगी। आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी आंतरिक चेतना का विकास यहां पर हो रहा है। पति पत्नी ही नहीं, यदि बिजनेस में आपके पार्टनर से आपकी कोई किसी तरह की कोई भी समस्या चली आ रही थी, कोई उलझन थी, तो मंगल देव की कृपा से वो उलझन दूर हो रही है। मेरे मित्रों, मंगल का गोचर अपने आप में बहुत विशेष होता है। मंगल अपने घर लौट आए हैं, इसका मतलब है कि मंगल वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी अपनी अर्ध जल तत्वीय राशि है। और जल तत्वीय राशि में मंगल का यह आगमन आपके लिए बड़ा ही पॉजिटिव सेंस लेकर के आया है। देखिए, कई जगह आपको शुभता मिल रही है, तो कई जगह पर आपके लिए कुछ सावधानी वाले चीज भी है जहां पर आपको सावधानी रखनी है। हमने लिखा है, क्या खुद को पहचान पाओगे? क्या खुद को पहचान पाओगे का मतलब है कि क्या जो मंगल की ऊर्जा है, जो मंगल का साहस है, जो मंगल का पराक्रम है, वो जब आपके अंदर समाहित होगा, कब 27 अक्टूबर से हो चुका, तो क्या उस ऊर्जा को आप ग्रहण करके अपनी एक अलग से पर्सनैलिटी, जो आपकी ग्रोथ होने के संकेत मिल रहे हैं, तो क्या कंपेयर कर पाओगे कि पहले आप क्या थे और अब आपके अंदर कितने चेंजेस आए हैं मेरे मित्रों? देखिए, मंगल देव का यह गोचर सबसे पहले तो आपके रिश्तों में एक अहम भूमिका निभा रहा है। यदि मंगल सप्तम भाव में आते और इनकी अपनी राशि ना होती तो हम कह सकते थे कि दांपत्य जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती है, कुछ गुस्सा, कुछ जल्दबाजी आपके संबंधों में कुछ उलझन पैदा कर सकते हैं। चूंकि मंगल अब स्वराशि में आए हैं तो इट मीन्स ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है मेरे मित्रों, अपने संबंधों को मजबूत करने का। पहले से ही आपके संबंध मजबूत हैं तो इसमें और प्रेम बढ़ा सकते हैं। यात्राओं का समय है, पत्नी के साथ, पति के साथ किसी यात्रा पर जाना चाहते थे तो वो समय इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि वालों को प्राप्त हो रहा है। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर वृषभ राशि पर यह प्रभाव डाल रहा है कि उनके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, चाहे वो पार्टनरशिप में हो और चाहे आपके जीवन साथी के साथ। नौकरी में, नई नौकरी आपकी तलाश में थे, नई नौकरी आपको प्राप्त हो रही है। आजीविका के आपके माध्यम यहां पर मेरे मित्रों बढ़ रहे हैं। घर, सम्मान, धन, रिश्ते, आखिर क्या संकेत है मेरे मित्रों? देखिए, मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी जहां पर राहु है, तो मंगल का नेगेटिव इफेक्ट तो गुरुदेव की उच्च दृष्टि ने दूर कर दिया और स्वयं मंगल अपनी राशि में है, तो मंगल आपके लिए बहुत कारक बन गए। हालांकि ये वृषभ राशि वालों के लिए मार्केश में आते हैं, यानी कि मार्केश माने जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं। लेकिन मेरे मित्रों, कोई भी ग्रह अपने घर में कभी बुरा नहीं करता, वो अपने घर में हमेशा अच्छा करता है। अब चूंकि चतुर्थ दशम भाव में राहु है तो आपके करियर में कुछ सावधानी आपको रखनी है। क्या? एक तो पॉलिटिक्स में ना पड़े, आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है। यदि आप अपने काम से फोकस हटाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, आपके सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो या ना हो, लेकिन अपने बॉस से और अपने से उच्च पदाधिकारियों से आपको अपने रिश्ते मजबूत बना करके रखने होंगे, क्योंकि मंगल की जो राहु की जो पॉलिटिक्स होगी ना, मंगल और जो राहु का संबंध बन रहा है, चतुर्दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो यहां पर सहकर्मियों के साथ कुछ हो सकता है, कुछ गलतफहमी हो सकती है, वो आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स कर सकते हैं। उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। बस अपना ध्यान इस चीज पर रखिए कि आपके जो उच्चाधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, उनके साथ आपके संबंध खराब ना हो, उनको अपने काम के बल पर खुश रखिए। बस ये आपके करियर में आगे बढ़ने का मौका होगा। आपके करियर में आपको प्रमोशन भी दिला सकता है यह मंगल। चूंकि आपके 12वें भाव के स्वामी है तो मेरे मित्रों, ये विदेश यात्रा का योग भी आपका बना सकता है। स्वास्थ्य, अब देखिए, स्वास्थ्य कहां पर डिपेंड होगा? आपकी दिनचर्या पर। यदि मेरे मित्रों आप बाहर का खाना पीने में शौकीन है, यानी कि रोजाना आपको बाहर का खाना पीना अच्छा लगता है, तो फिर
यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। लेकिन अभी घर का शुद्ध खाना खाते हैं, सादा सिंपल खाना खाते हैं, घर में ही खाना खाते हैं, कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में खा लिया बात अलग है। तो यह जो खर्च हो सकता है, क्योंकि आपके 12वें भाव के मालिक हैं, तो ये खर्च कहां पर होगा? आपके बिजनेस को बढ़ाने को लेकर, आपके बिजनेस के कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, आपके बिजनेस की कोई नए डील्स को कंफर्म करने के लिए, ये आपके नए खर्च हो सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होंगे। और सेहत भी आपकी इससे दृढ़ रहेगी। अब हमने कहा कि मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर है, यानी कि आप पर है, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि मंगल जब 7वीं दृष्टि आपके ऊपर डाल रहे हैं तो आपको ऊर्जा से भरपूर करेंगे, आपके अंदर एक नव चेतना लाएंगे। यदि अब से पहले आप किसी परेशानी को देख करके निराश हो जाते थे, आपको लगता था कि यार मैं इस परेशानी से मुक्ति नहीं पा पाऊंगा, तो आपके अंदर जोश खरोश भरा होगा। न केवल आप उस परेशानी से पूरी तरीके से लड़ पाएंगे, वरन आपकी जीत भी यहां पर हो रही है मेरे मित्रों। और जब इसके बाद आप खुद को आत्मविश्लेषण करेंगे तो क्या आपको पहचान पाएंगे कि यार आप पहले क्यों नहीं कर पाते थे और अब क्यों कर पा रहे हैं? तो उसका हम आंसर आपको पहले ही दे रहे हैं कि ये भैया आपका मंगल की दृष्टि के कारण होगा। एक बात और मेरे मित्रों, देखिए ये संकेत है ग्रह गोचर का, इसको आप नाम राशि, चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। लेकिन आपको किसी निर्णय पर पहुंचना है, किसी चीज के बारे में पूछना है, तो फिर आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से मेरे मित्रों कराना चाहिए। अब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होगी। यहां पर कुछ सावधानियां आपको रखनी है। क्या सावधानियां हैं वृषभ राशि के लिए, तरुस हॉरोस्कोप के लिए? कि मेरे मित्रों आपको एक तो वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है, आपको कुछ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो किसी दूसरे को बुरे लगे, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी वाणी को थोड़ा सा कटु कर सकती है। आपके जो पारिवारिक संबंध हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो रिश्ते हैं, उनमें गलतफहमी आ सकती है। कब? जब आप क्रोध में आकर के कोई फैसला लें, उनकी बात ना सुनकर के केवल और केवल अपनी बात उनसे कहना पसंद करें, तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। अपनी राशि में जब भी कोई ग्रह आता है मेरे मित्रों, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता, वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देता है, पॉजिटिव संकेत देता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या? देखिए प्रेम संबंधों में आपको क्या करना है कि आपको उनकी बात सुनना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ कहा और आपने कह दिया कि यार आपके तो विचार और हमारे विचार अलग अलग हो गए। नहीं, उनके कहने का तात्पर्य समझिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। छोटे मोटे बीच बीच में गिफ्ट देते रहिए, रिश्ते को नया बनाने की कोशिश कीजिए, रिश्ते में नयापन लाने की कोशिश कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, इतना है कि आपके यदि कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके साथ कंपटीशन रखते हैं, तो उनसे थोड़ा सतर्क रहिए। हालांकि वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको उनसे सतर्क रहना है। किस वे में सतर्क रहना है? कि उनकी चाल देखने की वो क्या चल रहे हैं। आपको थोड़ा सावधान रहना है कि यार वो क्या चल रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। वो क्या सोच रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा अपना फोकस लगाना है। यदि आप ऐसा लगा लेते हैं तो मंगल देव आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि लगन पर मंगल की दृष्टि आपके विजेता होने के संकेत दे रही है। बस आपको खुद को पहचानना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, मजबूती के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नए बिजनेस को करने के संकेत देता है। बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी यहां पर योग बन रहा है। मंगल की चतुर्दृष्टि और आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि, तो ये आपको पॉजिटिव वाइब्स मेरे मित्रों दे रहे हैं। जो मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर हुआ है, जो मार्स का ट्रांजिट हुआ है स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो जोडिक साइन में, ये आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है, नई आशाएं ला रहा है। और गुरुदेव की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो गुरुओं का साथ अपने रखिए। उपाय क्या करें मंगल की और शुभता को बढ़ाने के लिए? मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, चमेली का दीपक जलाएं और उनको लाल रंग के पुष्प की माला भेंट करें सीताराम का नाम लेते हुए। यह आपके जीवन में और शुभता ला सकता है। क्या विचार आपके रहे इस वीडियो को लेकर के मेरे मित्रों? क्या आपको अच्छा लगा कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।